आंखों से छलके सपने सच करके दिखलाए हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए डॉक्टर्स की एसोसिएशन द्वारा मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के जाने-माने डॉक्टर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और कई अहम समस्याओं से भाजपा प्रत्याशी को रूबरू भी करवाया। कार्यक्रम में चांदनी चौक लोकसभा भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित भाजपा प्रदेश के कोषाध्यक्ष, केशवपुरम जिले के जिलाध्यक्ष एवं कई भाजपाई नेताओं के साथ व्यापारियों के संगठन कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा भी मौजूद रहे। हमारे दिल्ली के जो मुख्य डॉक्टर्स की लॉबी है, डॉक्टर हरीश गुप्ता हैं, डॉक्टर गिरीश हैं, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता, ये पूरी डॉक्टर्स की जो फेडरेशन है, उन्होंने आज ये इतना बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने एक मीटिंग का अरेंज किया, जिसके अंदर उन्होंने कि हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी है प्रवीण खंडेलवाल जी, उनके लिए कि हर डॉक्टर वो क्या प्रयत्न कर सकता है जिससे कि वो भारी मतों से जीते। प्रवीण खंडेलवाल जी एक संघर्ष का नाम है। प्रवीण खंडेलवाल जी जिन्होंने एक व्यापारी नेता होने के नाते सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लाखों दुकानें जो दिल्ली में सील हो गई थी, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, 8 दिन जेल गए, और जब वो किसी दायित्व में नहीं थे, एमपी नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उस वक्त भी दिल्ली के लोगों के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। और अगर ऐसा व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा तो कुल मिलाकर आप सोच सकते हैं कि वो आपके लिए और हम लोगों के लिए कितना संघर्ष करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान सभी डॉक्टर्स ने एक स्वर में भाजपा और उनके प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को जिताने की बात कही और चांदनी चौक प्रत्याशी के समर्थन में खड़े नजर आए। देखिए, इस बार अब डॉक्टर्स की अब मांग नहीं है, डॉक्टर्स का मोदी जी के लिए सम्मान है। अभी हमने जैसे बात की, डॉक्टरों का मान जितना मोदी जी ने बढ़ाया उतना 70 साल में नहीं हुआ। अभी मैंने जिक्र किया कि कोरोना काल में सेवा तो दी, सेवा तो हम हमेशा देते थे, लेकिन हमारे लिए तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, फूलों की वर्षा की, कोरोना योद्धा का हमें सम्मान दिया और ये कहा कि देवदूत बन के आपने मानवता की रक्षा की। इतना सम्मान पूरे 70 साल में नहीं मिला। और जो एक क्रांति आई है मेडिकल क्षेत्र में, चाहे एम्स खुलने के हो, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हो, सीटें बढ़ रही हो, वेलनेस सेंटर खुल रहे हो, वैक्सीनेशन आ रही हो, आयुष्मान भारत योजना आ रही हो, जन औषधि केंद्र आ रहे हो, स्वच्छ पानी से भी बीमारियां कम होती हैं, टॉयलेट से भी ये फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ के इम्प्लांट्स के कॉस्ट कम हो गई। अगर हम गिनाते रहें तो मोदी जी का आज ये धन्यवाद करने का दिन है और आगे कुछ कहने का। हमारे 2 टाइप के कर्तव्य हैं, एक तो हम अपने मरीजों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन देश का भविष्य और देश के स्वास्थ्य की चिंता करना भी डॉक्टरों का फर्ज है। और आप सुनिए, जब डॉक्टर आज सड़क पे और आज सभाओं में आने लग गए हैं तो अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं। समर्थन तो पूरा है 100% कि भाई हम जिताएंगे उनको, पर ये है कि जिताने के बाद वो हमारे काम वापस करेंगे, इस बात का आश्वासन लिया है उनसे, ये प्रॉमिस लिया है और वो करेंगे भी। जो जितने भी डॉक्टर्स यहाँ जुड़े, आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ डॉक्टर्स आए, ये डॉक्टर्स के आने का कारण यही है कि सब लोग मोदी जी के समर्थक हैं। हम सब लोगों ने, जितने भी यहाँ पर IMA, DMA फोरम के डॉक्टर्स एकत्रित हुए, उन्होंने ये प्लेज लिया है कि किसी भी तरह हम अपने देश के स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी को मैं पिछले 25 वर्ष से जानता हूँ और इनका संघर्षपूर्ण जीवन जिस ढंग से रहा है हर किसी के लिए, खासकर व्यापारियों के साथ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो 1 लाख से ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बंद हुए उनको भी खुलवाने में जो इन्होंने संघर्ष किया और उसके लिए जेल भी गए, वो सबको ज्ञात है। जहाँ तक बात है मेडिकल प्रोफेशन की, मेडिकल प्रोफेशन इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई भी एक सिंगल विंडो नहीं है जहाँ से नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन या उनकी क्लियरेंसेस जितनी भी हैं वो हो सके। तो हमारी ये एक मुख्य मांग थी कि इन सब को एक सिंगल विंडो हो जिससे कि सारी क्लियरेंसेस एक ही जगह मिल जाए और डॉक्टर्स को जगह जगह ना भटकना पड़े। प्रवीण खंडेलवाल जी ने आश्वासन दिया है कि जब वो इस क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे तो अपने संसदीय क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब में डॉक्टर्स के लिए एक अलग सेल, जिसमें
इंटेलेक्चुअल्स रहेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे और डॉक्टर्स भी रहेंगे, और डॉक्टर्स की जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो पूरा दूर करने में अपना जी जान लगा देंगे, और डॉक्टर्स को उनके पास नहीं आना पड़ेगा, पर अपितु वो डॉक्टर्स के पास जाके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है भाई कोई जो भी आपकी डिफ़िकल्टी जो होगी आप हम उसको पूरा करेंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी को डॉक्टर्स फोरम की ओर से होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सभी डॉक्टर्स का एक मेडिकल फोरम है, उसके द्वारा हमने वेलकम भी किया और उनको बहुत शुभकामनाएं देने के लिए और भारी वोटों से जीते उसके लिए हमने हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए हमने ये प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा चांदनी चौक प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने भी डॉक्टर्स की समस्याओं को सुना और उस पर काम करने की बात कही। डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, हमने किसी भी परिस्थिति में उनको कभी याद किया तो उन्होंने हमारी मदद करने में कभी संकोच नहीं किया। तो इसलिए मैं सभी डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये निश्चित रूप से सत्य है, यदि आप एक्टिव ना होंगे तो शायद ये दुनिया काम करना बंद नहीं होगी। मैं ये जरूर आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ तक डॉक्टर्स पर असॉल्ट का सवाल है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब मेरी भूमिका में मैं आऊँगा तो मैं निश्चित रूप से इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करूँगा। ये मेरा वचन है आपको। बहरहाल जिस तरह से डॉक्टर्स ने आगे बढ़ चढ़कर भाजपा का दामन थामा है, उससे साफ है कि इस बार डॉक्टर्स ने अपना मन प्रवीण खंडेलवाल के लिए बना लिया है। ऐसे में चुनावी नतीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका इंतजार सभी को है। निखिल और दीपक के साथ डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली। वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा उद्धान। भ्रष्ट इतिहासों वाले यही बतलाते हैं, दानव दलक हिंदू शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी दल शस्त्र ही सुहाते हैं। और आ गया समय तो श्याम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं।